नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू एग्जामपुर में स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी की क्लास, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। बताइए दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था वह अमेरिका के संविधान से हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान था वो प्रथम ऐसा संविधान था जो पूर्णतः लिखित था। और दोस्तों, यह विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है। जो अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने दोस्तों? 7 अनुच्छेद। 7 अनुच्छेद हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान में। जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसमें 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। तो दोस्तों, इसलिए लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम जो हुआ था वह अमेरिका के संविधान से हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया था? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से या अमेरिका के संविधान से? दोस्तों, हम आपको बता दें, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो विचार लिया गया था वह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। क्योंकि दोस्तों जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान में भी पाए गए हैं, और यह जो विचार लिया गया था हमारे देश में, यह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। दोस्तों, अमेरिका के संविधान से और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और उसकी शक्तियाँ, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई थी। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, जो गणतंत्र जो शब्द है वह फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। और दोस्तों, ब्रिटेन से हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है। और दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? अभी 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 हमने आपको बताया दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं अनुच्छेद 51 ए में हैं। दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद में हमारे देश के संविधान में? 51 ए, जिसको 51 के भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मूल अधिकार दिए गए हैं। और दोस्तों, जो हमारे देश के संविधान में ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो ली गई थी वो आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। दोस्तों, कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के संविधान के भाग 4 में, दोस्तों कौन से भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को जो ग्रहण किया था वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया था।
क्योंकि दोस्तों जो समवर्ती सूची है इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों समवर्ती सूची में कैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। और दोस्तों इन्हें 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची में दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा कथन है दोस्तों भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। और दोस्तों तीसरा विकल्प है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और दोस्तों विकल्प डी है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताओ जल्दी से। तो दोस्तों हम आपको बता दें इन कथनों में पहला कथन सत्य है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। जबकि दोस्तों भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। कैसा बताया गया है दोस्तों? भारत को राज्यों का संघ। राज्यों का संघ बताया गया है। लेकिन संविधान के कर्तव्य प्रावधानों के अनुसार राज्य की अपेक्षा केंद्र हमारे देश में ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए दोस्तों कुछ विद्वानों ने हमारे संविधान को संघात्मक और एकात्मक प्रणाली का मिश्रण माना है। लेकिन भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली के लक्षणों के लिए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित होगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्माण के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। बताइए दोस्तों क्या पाया जाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों दिए गए अन्य लक्षण दोनों देशों में समान नहीं है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और दोस्तों भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं पाई जाती हैं, जबकि अमेरिका में एक ही सूची पाई जाती है। और दोस्तों अमेरिका जो है उसमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है, देश की अलग पाई जाती है और प्रत्येक राज्य के अलग। और दोस्तों अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैधता है जबकि भारत में एकल न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, या केवल यूके में? बताइए दोस्तों न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो दोस्तों यह है भारत और यूएसए दोनों में पाई जाती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान में न्याय पुनरावलोकन की संकल्पना जो ली गई है ये यूएसए के संविधान से ली गई है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों किस देश से संबंधित है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या आयरलैंड से? तो दोस्तों हमारे देश की जो संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से ली गई है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं दोस्तों इसको, न्यायिक पुनरीक्षण को। तो दोस्तों ये हमारे देश में कहाँ से ली गई है? अभी हमने आपको बताया था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, या संविधान, या संसद, या धर्म? बताइए दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? दोस्तों हम आपको बता दें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान ही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश को संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों।
भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। कहाँ से लिया गया था दोस्तों? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। दोस्तों हम आपको बता दें, भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया था वो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया था दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। जबकि उद्देशिका की भाषा जो ली गई थी दोस्तों, जो उद्देशिका की जो भाषा थी उसको दोस्तों कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बावजूद दोस्तों हम आपको बता दें किस देश से कौन कौन सी प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारे देश के जो संविधान में लिए गए हैं मौलिक अधिकार, जैसे दोस्तों मौलिक अधिकार तो दोस्तों ये कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार जो केंद्र और राज्य का संबंध है वे किस देश के संविधान से लिए गए हैं? केंद्र और राज्य संबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? ये भी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों विधि का जो शासन है, क्या दोस्तों? विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये इंग्लैंड से लिया गया है, यानी ब्रिटेन के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों जो संसदीय प्रणाली है, क्या दोस्तों? संसदीय प्रणाली हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली तो दोस्तों ये ली गई है ब्रिटेन से। दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। इसी प्रकार दोस्तों आपात जो उपबंध हैं, क्या दोस्तों? आपात उपबंध तो दोस्तों ये आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहाँ से लिए गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारे देश के संविधान में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमारे देश में कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये लिए गए हैं रूस के संविधान से, ठीक है। और दोस्तों एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता दोस्तों कहाँ से ली गई? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि हमारे देश में एक ही नागरिकता पाई जाती है, भारतीय। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो पर लगातार बने रहना, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।